दोस्तों नमस्कार। मैं इसमें आंध्र प्रदेश में भी कह सकते हैं, उससे जो अलग कट के बना राज्य है तेलंगाना, उसकी राजधानी जो है हैदराबाद में हूँ। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ जो है भीड़ इकट्ठा है और वहाँ एक सभा चल रही है। दरअसल ये जीएन साईं बाबा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे, उनकी जो है मौत हो गई है, उनका निधन हुआ है, उसी पर श्रद्धांजलि सभा चल रही है। और एक ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ, और इस पूरे चेहरे के संघर्ष को अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा है इतिहास। मतलब 90% जो है विकलांग थे साईं बाबा। ये जब बचपन में 5 साल के थे तभी विकलांग हो गए थे, पोलियो ग्रस्त हो गए थे। और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो दलित था, भूमिहीन था, और साईं बाबा के पिताजी भी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ जो है शिक्षित नहीं थी और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लिया, उच्च शिक्षा देने का संकल्प लिया। और उसके साथ जो साईं बाबा का संघर्ष शुरू होता है माँ बेटे का, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जिसमें पूरा देश जो है उसको देखता है। वो एक पूरे देश की कहानी बनती है। बताते हैं कि जो है वो स्कूल जब जाते थे तो पूरा जो है प्राइमरी स्कूल में उनके पास व्हीलचेयर नहीं हुआ करती थी, और वो जो है हाथ से क्रॉलिंग करके जो है वो अपने स्कूल जाते थे और बैठते थे बच्चों के बीच। दलित परिवार से होने के चलते सामाजिक भेदभाव का भी उनको सामना करना पड़ता था। उन स्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा के लिए जो उनका संघर्ष था उसको नहीं छोड़ा। उनके साथ उनकी माँ, जो कि ज़मीन कोई नहीं थी, उनके कोई ऐसा आय का स्रोत नहीं था, इसका साधन नहीं था जिससे वो खर्चा चलाती और अपने बच्चे को पढ़ाती। बावजूद इसके उन्होंने उस संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा और अपने बच्चे को पढ़ाती रहीं। और वो नतीजा रहा कि साईं बाबा जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं। और अभी हमको एक वहाँ के अध्यापक हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ जो है खुद एमए की क्लासेज में भी उनके पास व्हीलचेयर नहीं हुआ करती थी, और वो जो है क्रॉलिंग करके हाथ से पकड़ करके जो है कक्षा में जाते थे, बैठते थे, शिक्षा लेते थे। वहाँ से उन्होंने एमए किया और उसके बाद DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की। बाद में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ हुए, अंग्रेजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। उसी में उनका जो है कहिए तो PhD भी है। अब अगर इनके संघर्षों की बात करें तो मानवाधिकार के लिए जो संघर्ष साईं बाबा ने किया है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, वंचित तबकों और जो अविकसित राष्ट्र हैं, नेशनलिटीज़ हैं, उनके लिए जो संघर्ष किया हुआ इतिहास की अब एक इबारत बन चुकी है। पूरे देश ने उनके संघर्ष को देखा है। लेकिन इस देश की स्टेट ने, सरकार ने, सत्ता ने, जो पूरा राज्यतंत्र है, उनके साथ जो अन्याय किया है वो भी अब चर्चे में है। एक विकलांग व्यक्ति को जो 90% विकलांग है, उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। 10 सालों तक जेल में रखा जाता है और उसके बाद जो है उसको छोड़ा नहीं जाता है। जबकि बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई का निर्देश होता है, हाई कोर्ट उसको खारिज करता रहता है। बीच में जेल में रहने के दौरान उनकी मां का निधन हुआ। जिस मां ने उनको खड़ा किया था और उस मुकाम तक पहुंचाया था, उनका निधन होता है और उनके फ्यूनरल में, उनके जो है अंतिम संस्कार में शामिल होने तक का मौका नहीं दिया जाता है। एक ऐसा स्टेट जो तमाम बलात्कारियों को, राम रहीम को रोज़ हर 10वें दिन पर पैरोल देता है, एक शख्स को जो पूरा देश और समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वो अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाता। आप समझ सकते हैं कि स्टेट का कितना जो है दोहरा चरित्र है और कितना अन्यायी स्टेट है। और उसके खिलाफ इस समय लोग बोल रहे हैं। जब यहाँ भाषण हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि अभी जो ऑपरेशन हुआ है वो कोई साईं बाबा की मौत नहीं हुई है, वो कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों में जेल के दौरान जो उनका उत्पीड़न किया गया, उनको जो प्रताड़ना दी गई, उनको समय पे जो दवाएं नहीं दी गई, उसके चलते इस तरह की स्वास्थ्य की स्थिति को तक पहुँचे। अंत में गॉल ब्लैडर के पथरी का ऑपरेशन कराना पड़ा और तमाम कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में विकसित हो गई थी, और जिसका नतीजा था कि अंत में कहिए तो शरीर ने भी जवाब दे दिया और वो जो है इस तरह से निधन उनका हुआ और मौत को प्राप्त हुए। बहरहाल तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साईं बाबा मरते नहीं हैं। साईं बाबा कभी नहीं मरते हैं। उनका विचार है, उनकी सोच है, उनकी विरासत है, वो जिंदा रहती है। स्टेट भले शरीर को मार दी हो,
लेकिन उनके विचार को नहीं मार सकता। और इस नज़रिए से उनके तमाम जो पीढ़ी के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उस संघर्ष को जारी रखेंगे। कुछ इसी तरह की बातें यहाँ की श्रद्धांजलि सभा में की जा रही है।